अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैप्सिकम है मेरे हाथ में। हम इसको शिमला मिर्च भी कहते हैं। ये इसके खाने का जो तरीका है, ये हम यहाँ पे इसको सब्ज़ खाते हैं। और दूसरा इसी का जो है अक्सर यहाँ वाजवान में जो जिसे हम तरी कहते हैं, और तरी जितनी भी होती है वो शिमला मिर्च की बनती है। तो क्या है शिमला मिर्च का भाव आज, आप बताइए हमें कि शिमला मिर्च आपके एरिया में कितने का बिकता है। तो मैंने थोड़े से ये सुबह काटा था कुछ सब्ज़ी अपने घर के लिए, शिमला मिर्च। तो दिखाने का मकसद और बताने का मकसद ये था कि अगर हम इसकी खेती अच्छी तरह करेंगे तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है फार्मिंग का और अर्निंग का। और इसके लिए बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम चीज़ों को लेकर जाएंगे, हम चीज़ों को करेंगे, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बनती नहीं हैं। या ये भी अक्सर कहते हैं कि यहाँ पे ज़मीन ऐसी नहीं है, फर्टाइल लैंड नहीं है। भाई मैं इसी वीडियो के ज़रिए से आपको ये बताऊँगा कि लैंड जो है इसका पीएच लेवल बिगड़ता रहता है। पीएच लेवल में ज़मींदारी भाषा में ये बताऊँगा कि अगर आप इसमें कैप्सिकम लगाओगे, मक्की लगाओगे, शाली लगाओगे, सेब लगाओगे, तो इसमें पीएच लेवल मतलब इसके जो न्यूट्रेंट्स है, बहुत सारे न्यूट्रेंट्स हमारी ज़मीन में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रेंट्स जो है उसमें से टेकअप जो है या वाश आउट जिसे हम कहेंगे वो वाश हो गए हैं। या पहले वहाँ हम खेती बाड़ी करते थे तो वहाँ पे वो यूज़ हो गए, अब जो है वहाँ पे कुछ न्यूट्रेंट जो है कम हो गए। जैसे हम कहेंगे फास्फोरस है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये जो सभी जितने भी न्यूट्रेंट्स हमारे प्लांट को चाहिए वो हम कहेंगे नहीं तो यूज़ हो गए, नहीं तो ये कहेंगे हम कि वो वाश आउट हो गए। तो जब हम पीएच लेवल करते हैं, हमारे हर डिपार्टमेंट, ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास लेबॉर्ट्री होती है। वहाँ पे मशीनें उनके पास करोड़ों की मशीनें होती है। तो वह क्या करते हैं उन मशीनों से, वो मशीनें जो है वो ये देखती है कि आपकी जो सॉइल है इसमें किस किस चीज़ की कमी है। जैसे मैंने पिछले दिनों अपने सॉइल टेस्ट किया था, कुछ जहाँ पे मुझे नया ऑर्चर्ड लगाना है वहाँ पे मुझे जिंक की कमी निकली। ठीक है मेरे भाई, अगर बाकी चीज़ें थी जिंक नहीं थी। जिंक हमारे प्लांट को ज़रूरी चाहिए, या कैल्शियम हमारे प्लांट को, मैग्नीशियम या जो भी जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रेंट्स, वो क्या क्या चीज़ उसमें मुझे पता चल गया। और मैं जो है अब सॉइल एप्लीकेशन में उसको दे दूँगा, या वहाँ पे प्लांट लगाऊंगा तो फोलियर में डाल दूँगा। तो ये सब मैं ज़मींदार भाइयों आपको ये समझा रहा हूँ। अपने ज़मींदार जो हमारे भाई है, जो डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट के है या पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरी इंडिया के जो है, तो पीएच लेवल हमारी जो ज़मीन है वो 100 साल, 200 साल, 1 लाख साल पहले भी ऐसी थी। और 1 लाख साल अगर ये दुनिया रह जाती है और इसके बाद भी ऐसे रहेगी, उसके बाद भी हमने ये फसल उठानी है, हमने मर जाना है, लेकिन हमारे आने वाले नस्लों को खाना तो ज़रूरी है मेरे भाई। खाना तो एक ऐसा चीज़ है जो उसको ज़मींदार को बनाना है, और जो ज़मीन से निकलेगा, हवा से तो वो चीज़ टपकेगा नहीं। ठीक है, एआई तो दे नहीं सकता है खुराक तो हमने जब तक ज़मींदार ज़मीन में जाएगा, जब तक वो न्यूट्रिएंट्स डालेगा, जब तक वो बीज डालेगा, तब तक ये चीज़ जो है आपको बनने वाली नहीं है। तो मेरे भाई आपने क्या करना है, कोई भी टाइप की लैंड हो, बैरल हो, कुछ भी हो, आपने सिंपल सा उसका पीएच लेवल कर लेना। ठीक है, पीएच लेवल बिल्कुल आसानी से होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे करेंगे, वो एक आसानी से हो जाता है आपका। आप जब भी एग्रीकल्चर ऑफिस में जाएंगे, हॉर्टिकल्चर ऑफिस में, वहाँ पे आपको हो जाएगा। और प्राइवेट लैब्स भी हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में मौजूद है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, और पीएच लेवल जब आपको पता चल जाएगा जो कमी है वो उसको आप डाल दोगे, और उसके बाद आप खेती बाड़ी वहाँ पर शुरू करोगे। तो कैप्सिकम 70, 80, 90, 100, 110 तक का केजी बिकता है। ठीक है मेरे पास, इसका जो वेट है 300-400 ग्राम के लगभग होगा, या मान के चलो जितना भी होगा। ये अगर मैं नॉर्मली इस वक्त मेरे 20-30 रुपए का कैप्सिकम मेरे हाथ में। ठीक है मेरे, मुझे लगता है 2 बंदे अगर फैमिली में होंगे, जो 2-3 बंदे होंगे, एक छोटा सा बच्चा भी साथ में होगा, तो एक टाइम का खाना जो है, एक टाइम की सब्ज़ी इससे बन सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2-3 कैप्सिकम, 4 कैप्सिकम दिन को तोड़ते हो तो आपका 100 रुपया बच जाता है। साथ में अगर आप टमाटर 2-4 तोड़ लाते हो तो वो भी आपका 20-30 रुपया बच जाता है। ठीक है, वहाँ से आप मिर्च भी तोड़ के लाते हो, खीरा भी तोड़ के लाते हो, तो देखो आपकी बचत कितनी होती है। ठीक है मेरे भाई, एक तो आप बिज़ी रहेंगे, आपको इनर पीस मिलेगा, और साथ में आपका पैसा चार भी बचेगा। तो इसे हम फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग जो है, फार्मिंग आपको कहीं पे भी होपलेस नहीं करती है। फार्मिंग एक होप है, वो चारों तरफ से आपको होप से भरी हुई दिखेगी। ठीक है मेरे भाई, फार्मिंग के पीछे एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी, एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। हमारे मुल्कों की जीडीपी जो है, पूरे दुनिया के मुल्कों की जो जीडीपी है, वो किस चीज़ पे डिपेंड है, किस पे इन्हिसार है? वो हमारे जो प्रोडक्ट जो बनते हैं हमारे मुल्क में, वो उस पर इन्हिसार है। तो इसका मतलब फार्मिंग जो है, फार्मिंग सुपर है, फार्मिंग ऊपर है। फार्मिंग जब हम करेंगे तो हम भी अर्न कर सकते हो, और हमारा जो अपनी जो लाइफ है उसको सस्टेनेबल जो है बना सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिला, सीखने को मिला होगा। वीडियो को लास्ट पे आप शेयर ज़रूर कीजिए, और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।